हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर 5 लोकतंत्र की चुनौतियां। दोस्तों, इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2009 से लेकर 2024 के बीच में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप इन वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आपका पहला नंबर सवाल है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। यह प्रश्न आपका 2021 और 2022 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, अशिक्षा। भारत में लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा एक बाधा है। आपका अगला नंबर सवाल है, पंद्रहवीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। यह प्रश्न आपका 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, 10.86%। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी मात्र 10.86% ही था। आपका अगला नंबर सवाल है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। मतलब 15वीं लोकसभा से पहले लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। यह प्रश्न आपका 2012 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, 10%। 15वीं लोकसभा से पहले लोकसभा में महिलाओं की जो भागीदारी थी वह मात्र 10% ही थी। आपका अगला नंबर सवाल है, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था। यह प्रश्न आपका 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने कहे थे कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है। आपका अगला नंबर सवाल है, एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए। एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए। यह प्रश्न आपका 2023 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, घाना। एनक्रूमा जो थे ना, वह घाना के राष्ट्रपति चुने गए। आपका अगला नंबर सवाल है, आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है। आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है। यह प्रश्न आपका 2023 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, भारत। भारत एक ऐसा देश है ना जहां पर आज़ादी से ही लोकतांत्रिक सरकार का स्वरूप रहा है। आपका अगला नंबर सवाल है, आंग सान सू की का संबंध किस देश से है। आंग सान सू की का संबंध
किस देश से है? यह प्रश्न आपका 2023 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, म्यांमार। आंग सान सू की का संबंध म्यांमार देश से है। आपका अगला नंबर सवाल है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? यह प्रश्न आपका 2015 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, 543। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या जो है ना वह 543 है। आपका अगला नंबर सवाल है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? यह प्रश्न आपका 2011 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसमें बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। आपका अगला नंबर सवाल है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? यह प्रश्न आपका 2014 और 2023 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी। यह राष्ट्रीय दल नहीं है। आपका अगला नंबर सवाल है, 11, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? यह प्रश्न आपका 2022 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, 1948 ईस्वी में। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1948 ईस्वी में। आपका अगला नंबर सवाल है, 12, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यह प्रश्न आपका 2022 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति ना राष्ट्रपति करता है। आपका अगला नंबर सवाल है, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? यह प्रश्न आपका 2022 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, जनता दल यूनाइटेड। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, जनता दल यूनाइटेड। आपका अगला नंबर सवाल है, बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? यह प्रश्न आपका 2022 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, दक्षिण अमेरिका। बोलीविया ना दक्षिण अमेरिका के हिस्सा है। आपका अगला नंबर सवाल है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है। यह प्रश्न आपका 2023 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, निर्वाचन आयोग द्वारा। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। आपका अगला नंबर सवाल है, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? यह प्रश्न
आपका 2022 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक सुंदरलाल बहुगुणा हैं। आपका अगला नंबर सवाल है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? तो यह प्रश्न आपका 2023 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी एक प्रकार का क्षेत्रीय पार्टी है। आपका अगला नंबर सवाल है, निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? यह प्रश्न आपका 2023 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, महेंद्र सिंह टिकैत। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता महेंद्र सिंह टिकैत हैं। आपका अगला नंबर सवाल है, राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यह प्रश्न आपका 2023 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, राष्ट्रपति। आपका अगला नंबर सवाल है, बंगला। बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? यह प्रश्न आपका 2023 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला छाप है। आपका अगला नंबर सवाल है, 21 बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? यह प्रश्न आपका 2023 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, पानी की कीमत में वृद्धि। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण पानी की कीमत में वृद्धि था। आपका अगला नंबर सवाल है, तारी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस प्रांत से शुरू किया गया? तारी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस प्रांत से शुरू किया गया? यह प्रश्न आपका 2023 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश से। तारी विरोधी आंदोलन जो था ना, वह आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। आपका अगला नंबर सवाल है, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? यह प्रश्न आपका 2023 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल छाप है। आपका अगला नंबर सवाल है, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? यह प्रश्न आपका 2023 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, राजा ज्ञानेंद्र। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, राजा ज्ञानेंद्र। तो दोस्तों, आज के इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।